वेलकम टू द प्रैक्टिस सीरीज ऑफ प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन एरर को हम समझ रहे थे, जिसमें मैं आपको मिलवा रही थी कुछ ऐसी वर्ब फैमिली से जो इस फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछते रहते हैं। ये लोग उन वर्ब के बगल में प्रपोजिशन लगा देते हैं और बाद में स्मार्ट बनकर आपसे प्रपोजिशंस के क्वेश्चन पूछते हैं। ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो प्रपोजिशन एरर का 1 नंबर आपका पक्का हो जाता है सिंगल वीडियो में। इसमें मैं आपको मिलवा रही हूँ कुछ ऐसी वर्ब से जो अपने साथ प्रीपोजिशन कैरी नहीं करती हैं। अगर आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे प्रपोजिशन एरर से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा वो देता है। तो देख लीजिए, मैं कह रही हूँ द टीम कंप्राइज फॉर 5 मेंबर्स, यानी कि जो टीम है वो 5 लोगों से सम्मिलित होने से टीम बन गई। अब मुझे आप बताइए, मैं कह रही हूँ ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, मैंने सामने लिख भी दिया है। अब मैं कह रही हूँ इसका करेक्ट फॉर्म आप मुझे बता दीजिए कि इसका करेक्ट फॉर्म क्या है। टाइम ले लीजिए, सेंटेंस को तोड़िए और प्रीवियस क्लासेस देखिए तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि ये उसी से कनेक्टेड होकर क्लास चली आ रही है। देखिए, द टीम कंप्राइजेस ऑफ 5 मेंबर्स। देखो, ये एक ऐसी वर्ब है, चलिए मैं बता देती हूँ, ये एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ प्रपोजिशन नहीं लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द टीम कंप्राइज 5 मेंबर्स। ठीक है, ऑफ यहां से हट जाएगा, ऑफ यहां से हट जाएगा। नेक्स्ट, पुलिस इन्वेस्टिगेटेड ऑन द केस। पहले ही मैंने लिखा है ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है, इस चीज की जानकारी आप लगाइए जरा। देखो, पुलिस ने केस पर इन्वेस्टिगेशन की या केस इन्वेस्टिगेट किया। देखो, पुलिस इन्वेस्टिगेटेड ऑन द केस, तो इसमें क्या गलत है, ऑन गलत है, यही एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि इन्वेस्टिगेट ये एक ऐसी वर्ब है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के साथ ही मैदान में उतरती हैं, इसीलिए। और ये यहाँ पर इसको क्या मिल रहा है, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट मिल रहा है, क्योंकि ये बीच में प्रपोजिशन हो गया, तो ये प्रपोजिशन इसमें एरर है। ही एंटर्ड इनटू द रूम। वैसे तो एंटर्ड का मतलब ही होता है अंदर जाना, अंदर की तरफ जाना, इसलिए भी नहीं हम इनटू लगाते हैं। लेकिन वास्तविक रीजन क्या है, वास्तविक रीजन ये है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में पूरी स्लाइड दोबारा से रिपीट भी करा दूंगी। ही एंटर्ड द रूम, इसमें ये रॉन्ग हो जाएगा। ही सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ही एंटर्ड इनटू नहीं आएगा, करेक्ट होगा इसका he entered the room, he entered the room। okay, next चलते हैं। they fled from the scene, यानी कि वो सीन से भाग गए। हो सकता है कोई परेशानी आ गई हो तो सीन में वो एक्टिंग करते करते भाग गए। फ्ली का सेकंड फॉर्म, they fled from the scene। मैंने अभी आपको बताया, जैसे थैंक हो गया हमारा, थैंक हो गया, एडवाइज्ड हो गया, एडवाइज्ड हो गया, कंप्राइज्ड हो गया, कंप्राइज्ड हो गया। ठीक है, रिजेंबल हो गया। ऐसी लगभग मैंने आपको 25 वर्ब से आपका इंट्रोडक्शन कराया है प्रीवियस क्लासेस में, जिनके साथ प्रपोजिशन नहीं लगती। उसमें हमारा फ्ली भी शामिल है, और फ्ली के साथ में कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है। दे फ्लेड द सीन, इसका अकेले का मतलब है कि वे सीन से भाग गए। दे फ्लेड द सीन, दे फ्लेड द सीन। चलिए आगे चलते हैं। सी एक्सप्लेन्ड अबाउट द टॉपिक। ये तो आप बहुत कॉमन एरर है, बोलने में भी करते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने बोलने दिखाया, आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड शी एक्सप्लेन्ड अबाउट हर सिचुएशन, और बिल्कुल देखने सुनने में बिल्कुल सही लगता है हमें। लेकिन अगर आप ग्रामेटिकल एक्सपेक्ट से देखें, ग्रामर के नजरिए से देखें, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों 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 इनकरेक्ट है, बिकॉज ये एक्सप्लेन्ड एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ में प्रपोजिशन लेकर चलती ही नहीं है। तो आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द दिवाली, सी एक्सप्लेन्ड अबाउट हर प्रॉब्लम, सी एक्सप्लेन्ड हर प्रॉब्लम, करेक्ट है। आई एक्सप्लेन्ड दिवाली फेस्टिवल, करेक्ट है। गॉट इट। माई टीचर एक्सप्लेन्ड प्रपोजिशन, माई टीचर एक्सप्लेन्ड अबाउट द प्रपोजिशन, रॉन्ग है। ठीक है,
इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो एक्सप्लेन्ड के साथ अबाउट का इस्तेमाल नहीं होगा। चलते हैं आगे। सी डिस्क्राइब अबाउट, फिर से देख लीजिए, डिस्क्राइब्ड अबाउट नहीं आएगा। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, जैसे मैं अभी बोलते बोलते हे एवरीवन एक्चुअली आई वेंट ओवर देयर एंड आई जस्ट डिस्क्राइब्ड अबाउट द पॉपुलेशन प्रॉब्लम। अब देखो बढ़िया लग रहा है, क्यों? बोलने सुनने में हम करते हैं ये मिस्टेक्स, लेकिन ग्रामेटिकल एक्सपेक्ट से देखेंगे तो ये आपका जो डिस्क्राइब्ड है ये कभी भी अबाउट या वर्ड को कैरी नहीं करेगा। ही डिस्क्राइब द इंसिडेंट, आई डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ एक्सीडेंट, she described her experience, she described about her experience नहीं होगा। चलते हैं आगे। We discussed about the plan, we discussed the plan, okay, we discussed about the plan नहीं होता है, क्यों? डिस्कस्ड भी एक ऐसी वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, यहाँ ऑब्जेक्ट तो मिलता नहीं है, इसके वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाता है क्योंकि ये प्रपोजिशन है। तो वी डिस्कस द प्लान, दे डिस्कस द प्लान, दे डिस्कस अबाउट द प्लान नहीं होगा। गॉट इट? शी ऑर्डर्ड फॉर पिज्जा, गलत बात है, सैंडविच भी मंगा लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी ये बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी हम बात कर रहे हैं फॉर नहीं आएगा, ऑर्डर्ड। शी ऑर्डर्ड पिज्जा, शी ऑर्डर्ड मोमोज, आई ऑर्डर्ड some fruit juices. Got it? He stressed on the importance. He stressed the importance on नहीं आएगा. He stressed the importance. She emphasized यानी उसने जोर दिया. She emphasized the need on नहीं आएगा. She emphasized, I emphasized the need. She emphasized the need. Wait for me here. Wait for me here. Okay? ये तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, लेकिन wait me here होगा. ठीक है? They joined the group. They joined with नहीं आएगा, क्योंकि join से मैं आपको पहले मिला चुकी हूँ. जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, भैया बेटा वो प्रीवियस वीडियो देख के आ जाए. He told to me नहीं होगा, he told me. He told to me नहीं होगा, he told me the truth, क्योंकि ये सब्जेक्ट बन जाएगा तुरंत, ये तुरंत वर्ब बन जाएगा और ये उसको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा. अगर अपन इसको प्रीपोजिशन को साथ में लेके चलेंगे तो ये उसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा. रिमाइंड टू मी नहीं होगा, रिमाइंड मी, क्योंकि रिमाइंड के साथ टू का इस्तेमाल नहीं होता है. एक्सप्लेन्ड के साथ अबाउट का इस्तेमाल नहीं होता है. डिस्क्राइब के साथ अबाउट का इस्तेमाल नहीं होता है. मेट विथ का इस्तेमाल, मीट के साथ कभी विथ का इस्तेमाल नहीं होता है. ओके, कल की क्लासेस में मिलते हैं एक लंबी प्रैक्टिस के साथ प्रपोजिशन की ही. थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड.